उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट में दर्ज उत्साहजनक आंकड़ों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। चौहान के अनुसार सरकार की सख्त नीतियों, प्रभावी पुलिसिंग और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था के चलते प्रदेश में आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इन उपलब्धियों की पुष्टि करती है और यह साबित करती है कि यूपी अब कानून व्यवस्था के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि 2023 में उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। 2017 से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। राज्य में दलितों की बड़ी आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कम है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनाई गई अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण संभव हो पाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड की बात है और एनसीआरबी ने वही रिकॉर्ड पूरे देश के सामने रखा है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2017 से लेके और आज तक कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है। सर, अगर बात करें जो दलितों के खिलाफ अपराध है, उसमें भी सर कमी आई है। दलितों के जो नेशनल एवरेज है, उससे काफ़ी कम यहाँ 36 जो नेशनल एवरेज है, हमारा यूपी का 36 है, जो काफ़ी कम है। राजस्थान के मुकाबले कम है, फिर झारखंड के मुकाबले कम है। राजस्थान में 89% ज़्यादा है यूपी से, क्योंकि उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। सर, अगर बात करें तो जो मामले हैं वह भी अधिक दर्ज किए गए हैं। दलितों के लेकर 15,000 मामले दर्ज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 15,000 मामले 36% ही हैं केवल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है। 4 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी है। इस 20 करोड़ में आबादी में से टोटल आबादी यूपी की जो लास्ट सेंसस था उसमें करीब 20-22 करोड़ थी, तो उसमें 4 करोड़ दलित हैं। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो केवल 1 लाख दलितों के ऊपर केवल 36 अपराध हुए हैं और ये बहुत कम है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहाँ पर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है, पॉलिसी है। और ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी है और इसके पहले ये पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। सर, अगर बात करें सामान्य अपराध, हत्या, लूट, डकैती, फिरौती पर नियंत्रण हुआ है। यूपी में जो अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। लूट पे बहुत कम हुआ है, डकैती जीरो है, फिरौती अपहरण हेतु ये भी जीरो है। और उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो काम हुआ है, वो पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ है। और जितने बड़े माफिया गैंग्स थे वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपने अभी एक्शन देखा होगा बरेली में, जो दिशा पाटनी के घर पे हुआ था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, तो उनके 2 शूटर्स जो है 72 घंटे में न्यूट्रलाइज कर दिए गए और बाकी बचे हुए सारे अरेस्ट हो गए। इस तरह की कार्रवाई तो किसी भी प्रदेश में नहीं हुई। और एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है सतत पिछले 8 साल में, वो अपने आप में एक उल्लेखनीय चीज है। और इसका एक रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में अच्छे काम के लिए तुरंत रिवॉर्ड मिलता है और जब कहीं गलत काम किया जाता है तो उस पर दंड भी दिया जाता है। पहली बार आप देख रहे होंगे, मैं इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है कि यूपी का जो सीएम का मेडल मिलता है पुलिसिंग के लिए, वो टोटली मेरिट के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी देते हैं। जो काम करता है उसी को मेडल मिलता है। पहले ये मेडल केवल अन्य कारणों से मिलता था, सिफारिश के आधार पर मिलता था, आपके सोशल बैकग्राउंड के आधार पर मिलता था, जो अब नहीं है। अब मेरिट को रिकॉग्निशन दिया जाता है।